अब जो है हम लोग सासाराम के गोपाल नारायण मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है यहाँ पे अब आए हैं। इस हॉस्पिटल के द्वारा कितने लोगों का इलाज यहाँ पे होता है? सर कितने बेड का यहाँ पे जो है कैपेसिटी है? लगभग 1000 बेड का होगा और लगभग 200 से ऊपर आईसीयू बेड्स हैं। 1000 बेड? जनरल जो टीचिंग बेड बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज में जनरली बेड टीचिंग बेड्स बोले जाते जैसे लोगों को बीमारियां होती है तो लोग जो है पटना पीएमसीएच चल जाते हैं, आईजीएमएस मतलब भागते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 बेड और 200 आईसीयू का जो है मतलब यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे मतलब व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हैं। यहाँ जैसे एडजॉइनिंग तो डिस्ट्रिक्ट ही हैं, उसके साथ झारखंड के लगे हुए 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके साथ झारखंड से भी लोग आते हैं? हाँ काफी बड़ी संख्या में। मतलब औरंगाबाद, इधर उसके बाद झारखंड में हो गया पलामू, गढ़वा, लातेहार, इवन चतरा से चतरा से भी लोग आते हैं? आते हैं, इधर आते हैं। इधर अपने लोकल का जितना, इधर जहानाबाद से इस तरफ अरवल, औरंगाबाद, इस तरह के पेशेंट आते यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल भी, तो यहाँ पे किस किस या सभी बीमारियों का इलाज होता है या जनरली मतलब कुछ बीमारियों को छोड़? हैं मोस्ट। मतलब कैंसर एक छोड़ दीजिए, ऑन्को का सुपर स्पेशलिटी में और 1-2 डिपार्टमेंट होगा, नहीं होगा, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे हम लोग डिपार्टमेंट्स को लेते हैं। अब जो हम लोग हैं नारायण मेडिकल एंड हॉस्पिटल के जीएम साहब हमारे साथ हैं, जहाँ पे हजारों लोग डेली जो है यहाँ पे इलाज करवाते हैं। इमरजेंसी सेवा है, उसके बाद ओपीडी सेवा है, आईसीयू सेवा है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका बिहार में। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार सिंह एज ए जनरल मैनेजर नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्य हम लोग करते हैं। सबसे पहले नारायण मेडिकल कॉलेज की तरफ से हम भी आपका स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बताएं आप। सर जैसे लोगों को जैसे जनरली कोई बीमारी होती है, अगर वैसा कुछ होता है तो लोग तो डायरेक्ट पीएमसीएच, आईजीएमएस वहीं भागते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब आए हैं, सासाराम आए हैं, तो यहाँ पे नारायण मेडिकल एंड हॉस्पिटल में देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ है। तो यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो पेरिफेरी एरिया है, रोहतास है, कैमूर है, औरंगाबाद है, अरवल है, बक्सर का भी कुछ पार्ट है और सबसे मेजर पार्ट झारखंड का दो जो है गढ़वा और पलामू, 2 डिस्ट्रिक्ट वहां से है। कुछ कुछ गया से भी लोग आते हैं। ये मेजर चंक आते हैं, बाकी पार्शियल तो बहुत जगह से लोग आते हैं, लेकिन ये मेजर हमारे यहाँ का बने कैचमेंट एरिया ये है जहां से लोग आते हैं। और इस जगह हमें बहुत पहले ऐसी धारणा थी, जो आप बात बोल रहे हैं कि पीएमसीएच जाने का, वो मिथक टूट रहा है। ये 2008 से मेडिकल कॉलेज यहाँ चल रहा है। ये जब उस जमाने में जब खुला था तब लोग यहाँ से रहता था कि लोग बनारस गए, पटना गए और रास्ते में ही दम तोड़ दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% बंद हो गया है, लेकिन आज भी 2-4% लोग होंगे जो लोग जानते हैं। लेकिन आज के डेट में इतना सबको ट्रस्ट है कि अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी हुई तो नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वहां पर सारी सुविधाएं हैं। जहां पर मैंने एकदम नॉर्मल हम आपको बताना शुरू किया कि जहां पर जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी है, आई है, ईएनटी है, पीडियाट्रिक्स है, ये साइकेट्रिक है, ये डेंटल है, कॉमन डिपार्टमेंट है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हमारे यहाँ सारा सुपर स्पेशलाइजेशन में वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर है, जहाँ के सारे तरह के करीब करीब 25 से ऊपर डीएम और एमसीएच किए हुए लोग हमारे इस कैंपस में 24/7 रहते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, कार्डियो में हमारा जिसे डीएम मैंने कार्डियोलॉजी, जिसमें कैथलैब है, दुनिया जहां जो प्लास्टिक पेसमेकर वगैरह ये सब काम करते हैं। कार्डियो का ही एक दूसरा डिपार्टमेंट है सीडीबीएस, जो कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी होता है, जिसमें बाईपास सर्जरी जिसको बोलते हैं। तो उसमें बिहार झारखंड में आपको देखिएगा कि कहीं पर भी नियोनेट बच्चे का या पीडियाट्रिक बच्चे का कोई सर्जरी यहाँ नहीं होता है। सारा बिहार सरकार टाई अप किए हुए है, आपको सत्य साई वगैरह से और कुछ हॉस्पिटल से टाई अप किए हुए हैं, जहाँ गवर्नमेंट भेजती है यहाँ से अपने खर्चे पर। हम लोग बिहार में इकलौते हैं और झारखंड में जहां पर हम अपने सेंटर पर ये कार्य कर रहे हैं। 2021 से ही हम लोग लास्ट में, मैंने कोविड का दौर जैसे खत्म हुआ 21 के बाद, तो 22 से ही हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। और धीरे 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 पहला जब हम लोग शुरू किए तो हरियाणा पलवल से केस आया, मुजफ्फरनगर से आया। आज के डेट में भी हमको बने बिहार, झारखंड और कुछ बीएचयू से भी बच्चे आते हैं लगातार। अब बने सबसे ज्यादा नॉर्थ बिहार से यहाँ के भी पास। तो बच्चों की जो दिल में छेद होता है उनका ऑपरेशन हम लोग आयुष्मान भारत से करते हैं। आयुष्मान भारत से मतलब हो जाता है? आयुष्मान भारत से हो जाता है। आयुष्मान भारत के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज एक वैसे आयुष्मान लाभार्थी के लिए वरदान है कि जहां कोई हॉस्पिटल नहीं करता। अब देखिए, एक लेप्रोटोमी, एक सर्जरी में प्रोसीजर होता है जिसका आयुष्मान 11,000 रुपया उसका पैसा देती है।
आप कहीं पर भी जांच कर लीजिएगा कि लेप्रोटोमी का जो परफोरेशन का केस होता है, उस केस में किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो माने हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह का कॉस्ट जो है 75 से 80 हजार रुपया पड़ जाता है सारा कुछ उसका। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ये नहीं कि अब एक केस में ऐसा होता है तो हम लोग मरीज को रेफर कर दे या दाएं बाएं कोई बहाना बना के भेज दे, नहीं, हम लोग करते हैं। और इसमें हमारे संस्थापक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका कहना यही है कि नहीं, अगर आयुष्मान के पेशेंट का नारायण मेडिकल कॉलेज और हमारे जैसे लोग अगर बने नहीं यहाँ कंसीडर करेंगे तो उनको फिर कौन कंसीडर करेगा। तो इसमें हमारे संस्थापक जो आदरणीय गोपाल नारायण सिंह सर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज ये आयुष्मान लाभार्थी और खाली जरूरतमंद नहीं, बड़े बड़े प्रीमियम, अब जिसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मेरा स्ट्रेंथ है, अब किसी भी तरह का चाहे कोई पैसा वाला हो या आयुष्मान से हो, वो आदमी एक सेकंड भी डिले, डॉक्टर अगर देखे एंजियोग्राफी में और बोले कि नहीं सर आपका ब्लॉकेज है, 1% लोग कहते हैं कि नहीं हम बाहर जाएंगे, बाकी लोग कहते हैं नहीं ठीक है सर हमारा इमीडिएट एंजियोप्लास्टी कर दीजिए। ये ट्रस्ट है लोगों का। आज हमारा ब्रेन सर्जरी हो रहा है, स्पाइन सर्जरी हो रहा है, नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी है, डायलिसिस है, गैस्ट्रो है, जहां बने सारा प्रोसीजर जो है उनका इंडोस्कोपी, ईआरसीपी वगैरह सारा, तो इतना कुछ सारा। बस मेरे यहाँ अगर नहीं में अभी कुछ है तो कैंसर से रिलेटेड अभी बहुत बड़ा हमारे पास सेंटर में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम कैंसर हम लोग सारी चीजों का काम करते हैं और सिर्फ इलाज ही नहीं करते, एकदम माने जेन्युइन कॉस्ट पर, जिसको बोला जाता है ना कि एफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर में, तो एकदम बेयर मिनिमम एफोर्डेबल। जो व्यक्ति अगर इस संस्थान में इलाज करने में सक्षम और कराने में नहीं है, हमें नहीं लगता कि मैंने वो हिंदुस्तान के किसी भी अदर सेंटर पर जो है जाकर के कार्य कर लेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ एंजियोप्लास्टी होता है, 1,10,000 रुपए में स्टेंट लगा के हम लोग उनको भेजते हैं, 3 दिन का स्टेइंग वगैरह सब साथ में है। आप आयुष्मान में एम्स में कराते हैं, वहां पर भी आपको 75,000 रुपया खाली बने एंजियोप्लास्टी का पैसा लगता है। इसके बाद आपको दवा दुनिया जो लाएंगे, तो पैसा अगर जोड़ेंगे तो कहीं पर भी हमारा एम्स बीएचयू से थोड़ा सा भी कोई डिफर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर अब बहुत सारा चीज है कि भाई जहां अब सरकार है तो बहुत कहीं फ्री में हो जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर भी पैसा लगता है। लोगों का धारणा है कि सरकार में पैसा नहीं लगता है, सरकार में भी पैसा भागादौड़ी तो वहां होता है। एक सवाल सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों के दिल में छेद में जो होता है, बच्चों के दिल में जो छेद होता है उसका इलाज यहाँ पे होता है, तो एक दिन में कितने बच्चों का यहाँ पे इलाज हो रहा है? देखिए वो माने एक दिन का ये नहीं है, क्योंकि बच्चों उस थोड़ा सर्जरी बहुत मेजर होता है और बच्चों के अंदर में अब सबसे बड़े आता है खून का, उसका ब्लड की कमी, बहुत सारा उसका प्री ऑप में जो जांच होता है, तो उसमें इथिकल बेस्ड अगर बैठते हैं तो जाकर के उनका सर्जरी किया। ऐसे वीक में मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 सर्जरी जो है हर सप्ताह में माने आदमी हम लोग माने आसानी से कर ले रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि अब उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर आज किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो अब हमको पीछे से 10 दिन पहले से वर्कअप करना पड़ेगा। अभी देखिएगा कि भले 2 ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हमारे उस वार्ड में वो डॉक्टर रजत कालरा हैं इसमें और डॉक्टर गौतम जी हैं, तो उसके लिए पेशेंट पहले से एडमिट रहता है। उनका प्रिपरेशन हमको 10 दिन 15 दिन पहले से। अब इसी में ठंडा का टाइम है, कोई निमोनिया हो जाता है, खांसी हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, इसमें आप ऑपरेट कर नहीं सकते, तो पहले हमको उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी सबसे ज्यादा हम देखते हैं, सबसे ज्यादा अगर बीमारी अभी चल रही है तो वो किडनी, पेशाब और गैस की, ये 3 बीमारियां सबसे ज्यादा। तो 3 डॉक्टर जो यहाँ के मेन है वो कौन कौन है? अच्छा देखिए, किडनी हमारे यहाँ जानने बहुत अच्छा चीज आपने सवाल किया कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ। यूरोलॉजी में हमारे पास यहाँ पर माने पूरी टीम 5 लोगों की टीम है, डॉक्टर का 5 लोग हैं और डीएनबी का कोर्स भी चलता है। माने हमारे यहाँ एमबीबीएस और एमडी वगैरह का कोर्स तो चलता ही है, प्लस डीएनबी माने यूरोलॉजी में और डीएनबी कार्डियो में यहाँ पर माने वो कोर्स भी हमारे यहाँ रन होता है। और माने अब जहाँ डीएनबी यूरोलॉजी में है उस जगह पर अब पूछना इलाज की नहीं, चूंकि यहाँ पर यूरो का सारा एडवांस एकदम मॉडर्न इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, ओटी मॉड्यूलर है, इसके बाद यूरोडायनेमिक्स वगैरह जो इसके लिए सबसे बड़ा चीज माना जाता है, वो चीज यहाँ पर लगा हुआ है सारा कुछ यहाँ पर। और उसमें बेहतर जैसे डॉक्टर सूर्यकांत हो गए, फिर जो है डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव हो गए, ऐसे करके लोग बाकी और भी लोग हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं दुनिया करके, अभिषेक बोस सर हैं जो हमारे हेड हैं यहाँ के, वो मैंने यूरोलॉजी में उनका नेम फेम है, कहीं पर भी पता कर लेंगे देख करके। सर हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ के एक मेन डॉक्टर जो थे
वो मतलब उसमें मेन तो थे ही, लेकिन जो पेशेंट जो आते थे तो वो उनको साइड से उनके जो अटेंडेंट थे वो कहते थे कि यहाँ मत दिखाए, इनके सर के प्राइवेट क्लिनिक में चले जाइए। ना ना, ये वहाँ कहीं बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जिसका इलाज कोई कहने से भी लोग नहीं जाते हैं। अब चूंकि मैंने कहाँ ऐसा हॉस्पिटल मिलेगा जहाँ 200 रुपए में आपको मैंने पूरा सुपर स्पेशलाइजेशन में दिखा लेंगे। एक पुर्जा अगर 200 का कटा लेते हैं तो चाहे कार्डियो में दिखाना हो, न्यूरो में दिखाना हो, गैस्ट्रो में दिखाना हो, नेफ्रो में दिखाना हो, सीटीबीएस में दिखाना हो, आप उसी पर्ची के ऊपर सब जगह दिखा सकते, कहीं भी दिखा सकते हैं। ये नहीं कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग पर्ची। बाकी के लिए ब्रॉड स्पेशलिटी के लिए 50 रुपया का पुर्जा कटता है, जिसकी वैलिडिटी मैंने 15 दिन है। अब वो आके दिखाते हैं, अब उनको उसमें अगर 10 डिपार्टमेंट में अगर रेफर हुआ तो उसी पैसे में उनको जाकर के, हाँ, पूरे हॉस्पिटल में आप देखिएगा कि मैंने जो जितना बेड है हमारे लगभग 1100 बेड है, जब पेशेंट रहते हैं तो मैंने 50 रुपया उनका चार्ज लगता है। तो 50 रुपया कोई बेड चार्ज नहीं है, 50 रुपया एक मैंने समझ लीजिए कि उनका एक मैंने सर्विस चार्ज टाइप पे छोटा सा बोल सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में मैनेजमेंट 90 रुपीज एवरी डे खाना का पैसा पे करती है। उस 50 रुपया मरीज से लेती है, लेकिन उनको 90 रुपए में खाना, दोनों टाइम का खाना, चाय वगैरह सब कुछ देती। तो कहीं ऐसा प्रबंधन नहीं मिलेगा। धन्यवाद के पात्र हैं लोग, हमारे ऑनर लोग, कम से कम की इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की।